अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो का स्टार्ट लेते हैं। आज की वीडियो में हम यूएमएल पैकेज डायग्राम के बारे में देखेंगे कि यूएमएल पैकेज डायग्राम क्या होती है, उसका पर्पस क्या होता है, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पैकेज डायग्राम होती क्या है। पैकेज डायग्राम बेसिकली अगर हम बात करें तो पैकेज डायग्राम मॉडल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे पास, उनको अरेंज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए पैकेज डायग्राम यूज़ की जाती है। ये ज़्यादातर मिडल से लेके लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स में यूज़ की होती है। और सिमिलरली अगर हम स्ट्रक्चर वाइज बात करें तो सिर्फ ना कि स्ट्रक्चर को शो कराने के लिए, बल्कि जो भी उन सिस्टम और मॉड्यूल्स के बीच में डिपेंडेंसीज हैं उनको भी विजुलाइज करने के लिए, कैप्चर करने के लिए पैकेज डायग्राम यूज़ होती है। अब हम फर्दर बात करते हैं कि पैकेज डायग्राम यूएमएल में क्या होती है। अगर हम यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज की बात करें तो ये पैकेज इसको किस तरह से हेल्प करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप एलिमेंट्स, यानी जितने भी उसके एलिमेंट्स होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स, उनको एक ग्रुप में करने के लिए पैकेज डायग्राम यूज़ करते हैं। इसी तरह कोई नेम स्पेस, यानी कि जो भी ग्रुप एलिमेंट्स है सिमिलर, उनको कोई एक नेम स्पेस देने के लिए या यूनिक नेम स्पेस देने के लिए भी हम पैकेज डायग्राम यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर पैकेज में और हम बात करें तो एक पैकेज जो है वो मल्टीपल पैकेज भी उसके अंदर आ सकते हैं। से इन केस ऑफ हायरार्किकल या नेस्टेड पैकेजेस भी हो सकते हैं, और बेसिकली टू ऑर्गेनाइज। इसी तरह अगर हम बात करें यूएमएल एलिमेंट्स की, तो वो यूएमएल एलिमेंट्स ग्रुप टुगेदर हो सकते हैं एक पैकेज के अंदर। यहाँ पे अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पैकेज डायग्राम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक बिज़नेस कंपोजिशन की। ये एक स्मॉल एग्जांपल है हमारे पास। अगर इसमें हम देखें बिज़नेस, ये एक पैकेज है हमारे पास और इसके अंदर और 3 पैकेजेस हैं, विच इज़ अकाउंटिंग, ऑर्डरिंग एंड शिपिंग। ये पैकेज हैं और इनकी जो नोटेशंस आप दे सकते हैं, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है विद द टॉप, एक और रेक्टेंगल इसके टॉप पर है, और ये जो इसमें एरो हेड के साथ लाइन आ रही है इसको हम डिपेंडेंसीज कहते हैं। यानी कि जो डिफरेंट पैकेजेस हैं उनकी डिपेंडेंसीज को शो कराने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। अब हम फर्दर बात करते हैं, अब जैसे हमने पिछले देखा है कि पैकेज डायग्राम की नोटेशंस कौन सी होती हैं और किस तरह की होती हैं। ठीक है, अगर हम पैकेज डायग्राम की बात करें, जैसे मैंने पहले ही बोला कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, तो इसीलिए ये जो हाई लेवल सिस्टम्स होते हैं उनको स्ट्रक्चर करने के लिए पैकेज डायग्राम यूज़ की जाती है। और पैकेज डायग्राम जो है वो लार्ज सिस्टम में जो भी उनकी डायग्राम्स, क्लासेस हो गई, डॉक्यूमेंट्स हो गई, या जो भी डिलीवरेबल्स हैं उनको एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए पैकेजेस यूज़ होते हैं। अगर इसको और वर्ड्स में हम बात करें तो पैकेजेस जो हैं वो और पार्ट, डायग्राम्स के पार्ट भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैकेजेस की, कि पैकेजेस किस टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बात की थी, हायरार्किकल यानी नेस्टेड और हायरार्किकल पैकेजेस, ये 2 टाइप के पैकेजेस होते हैं पैकेज डायग्राम में। बेसिकली पैकेज जो है वो हायरार्किकल स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है और नेस्टेड में भी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, फॉर एग्जांपल नेस्टेड लूप्स आपने पढ़ी होंगी, तो इसी तरह जो है कोई भी क्लास डायग्राम होती है तो उसको नेस्टेड पैकेजेस में भी हम विजुलाइज करा सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे जैसे पीछे, तो ये एक एग्जांपल है यहाँ पर स्मॉल नेस्टेड पैकेजेस की। इसमें जावा जो है वो सबसे टॉप पर है, फिर उसके अंदर ही यूटिलिटी का पैकेज आता है और उसके अंदर डेट का पैकेज आता है। तो इस तरह हम इसको नेस्टेड पैकेजेस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रेंट क्या होते हैं वाइल यूजिंग पैकेज डायग्राम। देयर आर सम कंस्ट्रेंट जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे जब भी पैकेज डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहली जो इसमें मेन चीज़ है वो है नेम स्पेस। हर पैकेज का जो नेम होगा वो यूनिक होगा, सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें एक पैकेज, लेकिन इसमें ये है कि सिर्फ नेम स्पेस तो यूनिक होंगे ही, लेकिन जो अगर कोई क्लास है ऐसी जो डिफरेंट पैकेजेस में है उसका नेम सेम हो सकता है। फॉर एग्जांपल पैकेज प्रोडक्ट एंड शिपिंग प्रोडक्ट, ये इस तरह से अलाउ है। यानी कि पैकेज प्रोडक्ट जो है वो पैकेज के पार्ट भी है और इसी तरह वो जो प्रोडक्ट है वो शिपिंग का पार्ट भी है। तो इसमें हमारे पास पैकेजेस डिफरेंट हैं, विच इज़ पैकेज एंड शिपिंग, और प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास नेस्टेड में आ गई है, यानी क्लास में आ गई है, तो इसलिए वो सेम हम रख सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा इसका जो मेन कंस्ट्रेंट है कि यूज़र्स को अवॉइड करना चाहिए यूजिंग पैकेज नेम जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हो। फॉर एग्जांपल अगर जावा की बात करें तो जावा जो है वो डेट को एज अ पैकेज प्रोवाइड करता है। ठीक है,
तो प्रोग्रामर्स को ये बात देखनी चाहिए पैकेजेस देखते वक्त कि वो उसको डेट के नाम से रखें, यूज़ करें। सिमिलरली अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए तो पैकेज जो है वो होल डायग्राम को भी इंक्लूड कर सकते हैं और उनके कंपोनेंट्स के नेम एक भी हो सकता है या कोई भी नहीं। अब हम आगे इस पे आते हैं कि ये जो पीछे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पैकेज की, तो इसको हम इस तरह से फुल पैकेज नेम ये होता है, यानी पैकेज का नाम और उस पैकेज की टाइप, यानी माई पैकेज डॉट फू डॉट बार। अब इसमें ये थोड़ा सा आप चीज़ नोट कर लें कि UML, C++, पर्ल, रूबी, इनमें जो है हम इस तरह से लिखते हैं विद डबल कॉलन, और अगर जावा और C# की बात करें तो उसमें सिर्फ डॉट आएगा उनके बीच में। तो ये एक फॉर्मेट है, ये आप लोग इसको नोट कर लें। अब हम आगे चलते हैं पैकेज कंटेनमेंट की। ठीक है, पैकेज कंटेनमेंट को शो कराने के लिए अगर स्टैटिक डायग्राम्स में बेसिकली इनको शो कराते हैं, लेकिन इसके दो टाइप्स हैं, वो हम देखते हैं। जैसे पिछले मैंने बात की थी, एक तो हो गया हमारे पास पेरेंट चाइल्ड, यानी कि सिंपल पैकेज के अंदर पैकेज, जैसे कि पेरेंट, अगर हम फर्स्ट की बात करें तो पेरेंट के अंदर पेरेंट एक हमारे पास पैकेज है और उसके अंदर मल्टीपल पैकेज है, विच इज़ चाइल्ड A, चाइल्ड B और चाइल्ड C। ये और दूसरा जो है हमने एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में उसको डिस्प्ले कराया है, यानी पेरेंट आ रहा है, फिर उससे नीचे निकल रहे हैं उसके चाइल्ड A और B और C। तो ये दो फॉर्म्स हैं जिनके फॉर्म्स में हम इनको डिस्प्ले करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसीज़ की, जो हमने ऊपर बात की थी, जो कि हम एरो हेड से शो कराते हैं। डिपेंडेंसीज जो है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। अगर हम पैकेज डायग्राम की बात करें तो इसमें मेन जो 2 सब टाइप्स हैं वो है 2, एक्सेस और इम्पोर्ट। लेकिन यह है कि यूज़र अपनी डिफाइंड स्टेरियोटाइप्स भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही दोनों यूज़ करें। अब हम आगे देखते हैं कि ये होती क्या हैं। सबसे पहले अगर हम इम्पोर्ट की बात करें तो इम्पोर्ट का मतलब है कि एक पैकेज जो है वो दूसरे पैकेज की सारी जो भी फंक्शनैलिटीज़ है उसको इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, यानी जो एग्जांपल है इसमें, यानी पैकेज B जो है वो पैकेज A की फंक्शनैलिटीज़ को इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम इसी तरह अगर एग्जांपल देखें इम्पोर्ट की, जिसमें हमारे पास एग्जांपल है, ये दो शेप्स हैं 2D और 3D, ये दोनों शेप्स हैं, लेकिन ये हैं तो बेसिकली शेप्स। तो अब हमारे पास शेप का जो मेन पैकेज है ये उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ को दोनों इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेस डिपेंडेंसी की। एक्सेस डिपेंडेंसी यानी कि A1 जो एक पैकेज है वो दूसरी पैकेज की कुछ फंक्शनैलिटीज़ को रिक्वायर कर रहा है, यानी पैकेज B जो है पैकेज A की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सेस कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह अगर हम आगे देखें कि पैकेज डायग्राम को कब ड्रॉ करना चाहिए, ज़रूरी नहीं कि आप हर कंडीशन में इसको ड्रॉ कर लें। देयर आर सम कंडीशंस जिसमें पैकेज डायग्राम को यूज़ किया जाता है। एक तो ये है कि UML, अगर हम पैकेज डायग्राम की बात करें तो वो कोई सेपरेट टेक्निक नहीं है, ये भी UML डायग्राम्स की ही टाइप है। तो इसमें जो है ज़्यादातर जो मेन इसका गोल है, जो हमने ऊपर भी देखा है, वह ग्रुपिंग एलिमेंट्स, यानी जो भी एलिमेंट्स हैं उनको ग्रुप करना अगर करना हो तो उसमें हम पैकेज डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी वो कोई भी पैकेजेस हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, उनको डिफरेंट पैकेजेस में ग्रुप करना हो इन द सेम डायग्राम, तो तब उसके लिए हम पैकेज डायग्राम यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताती हूँ जो कि यूज़फुल होती हैं पैकेज डायग्राम, यानी किन किन वेज में यूज़फुल है। एक तो ये कि अगर आपने किसी भी जैसे शुरू में मैंने बताया कि लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो एक जो लार्ज सेट ऑफ जो मॉडल एलिमेंट्स हैं उनको ओवरव्यू देने के लिए पैकेज डायग्राम यूज़ होती है। इसी तरह कोई लार्ज मॉडल है तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह जो है एलिमेंट्स, जो ग्रुप यानी जो रिलेटेड एलिमेंट्स हैं एक दूसरे से, उनको ग्रुप करने के लिए यूज़ होती है पैकेज डायग्राम। इसी तरह सेपरेट नेम स्पेस, यानी हर पैकेज का डिफरेंट नेम स्पेस हो, अगर आपने देना हो यूनिक, तो उसमें भी हम पैकेज डायग्राम यूज़ करेंगे। अब हम बात की तो हमने बात कर ली कि पैकेज डायग्राम क्या होती है, उसकी कब यूज़ करनी चाहिए, क्या कंस्ट्रेंट्स हैं उसके, और उसकी डिफरेंट डिपेंडेंसीज़ की बात भी कर ली है। अब इसकी थोड़ी सी एग्जांपल लेते हैं कि पैकेज डायग्राम को क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, इसकी अब मैं आपको स्मॉल सी एग्जांपल देती हूँ। एक ट्रैक ऑर्डर सर्विस ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर के लिए। आप लोगों को TCS का पता होगा। TCS बेसिकली एक ट्रैकिंग सर्विस है, जो मतलब ऑर्डर, जिससे आप ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह आप डिलीवर करवा सकते हैं, लेकिन उनके एक ट्रैक ऑर्डर सर्विस भी है, जो आपको एक नंबर देते हैं और वो नंबर आप उनकी साइट पे इनपुट करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि आपका ऑर्डर इस वक्त कहाँ है और कब तक शिपमेंट होगी और कब तक आपको डिलीवर हो सकेगा। ठीक है,
तो इसी तरह जो है ट्रैक ऑर्डर एक सर्विस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रैकिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्डर जो कि यूज़र को चाहिए है, ठीक है, कस्टमर को। यानी कस्टमर बेसिकली टाइप करेगा ट्रैकिंग सीरियल नंबर और ट्रैक ऑर्डर सर्विस जो है वो सिस्टम से रेफ़र करेगी और जो भी उसका स्टेटस होगा वो यूज़र को रिटर्न कर देगी। तो अब हम इसके स्टेप हैं, 3 मेन स्टेप्स हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले हमने इसके पैकेज को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, जो सबसे पहला स्टेप है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो ट्रैक ऑर्डर सर्विस है, तो इसमें क्या क्या पैकेज है। सबसे पहले तो हम ट्रैक ऑर्डर सर्विस ले लेंगे, यानी ट्रैक ऑर्डर का पैकेज। इसी तरह होगा कि वो और किस किस मॉड्यूल से वो कम्युनिकेट करेंगे। तो अगला है हमारे पास, यानी अगर आपने ऑर्डर को ट्रैक करवाना है तो वो किससे करेंगे, यानी ऑर्डर डिटेल्स लेनी है। तो उसके लिए क्या होगा, ऑर्डर प्रोसेसिंग, लेट्स कॉल इट ऑर्डर प्रोसेसिंग पैकेज। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास कि वो जो ऑर्डर डिटेल्स हैं वो किससे आएंगी, जो भी शिपिंग की डिटेल्स हैं वो, तो इसको हम कह देते हैं एज अ शिपिंग पैकेज। फाइनली जो है अब यूज़र की बात आ जाती है कि जो यूज़र को भी अपडेट कराना है कि उसका स्टेटस क्या है एक ऑर्डर का, उसको हम नाम दे देते हैं यूआई फ्रेमवर्क का। अब ये हमारे पास एज यू कैन सी ये 4 पैकेज हमारे पास मेन आ गए हैं, ट्रैक ऑर्डर, ऑर्डर प्रोसेसिंग, शिपिंग और यूआई फ्रेमवर्क। अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। हमने पैकेज आइडेंटिफाई कर लिए। नेक्स्ट स्टेप, सबसे मेन स्टेप है इनकी डिपेंडेंसीज़, कि उनमें क्या क्या डिपेंडेंसीज़ आ रही हैं, कहाँ एक्सेस आएगा, कहाँ इंपोर्ट आएगा, या कहाँ आपने खुद अपनी भी कोई अगर डिपेंडेंसी यूज़ करनी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रैक ऑर्डर और ऑर्डर प्रोसेसिंग की। ट्रैक ऑर्डर जो है वो ऑर्डर डिटेल्स ले रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग की। अगर हम ऑर्डर प्रोसेसिंग की बात करें तो ऑर्डर प्रोसेसिंग भी ट्रैक ऑर्डर से इंफॉर्मेशन रिक्वायर कर रहा है, तो इसलिए ये एक दोनों से इंफॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, यानी डुअल डिपेंडेंसी है। तो इसलिए हम इन दोनों पे एक्सेस को इस्तेमाल लगा देंगे, यानी ट्रैक ऑर्डर जो है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग से ट्रैक कर रहा है और इसी तरह ऑर्डर प्रोसेसिंग जो है वो एक्सेस क्या कर रहा है, ट्रैक ऑर्डर से। अब हम आगे चलते हैं, बाकी जो हमारी शिपिंग है और इसी तरह लास्ट यूआई है, लेकिन अब हम शिपिंग की बात कर लेते हैं। शिपिंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए क्या है कि शिपिंग जो है वो रिक्वायर कर रहा है टू इम्पोर्ट, यानी ट्रैक ऑर्डर से जो भी उसका प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए वो ट्रैक ऑर्डर से इंफॉर्मेशन इंपोर्ट कर रही है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको इंपोर्ट का डिपेंडेंसी लगाई है। अब हम आगे फर्दर बात करते हैं यूआई फ्रेमवर्क, विच इज़ द लास्ट वन। यूआई फ्रेमवर्क जो है बेसिकली, अगर हम ट्रैक ऑर्डर की बात करें तो ट्रैक ऑर्डर डिपेंडेंसी यूआई फ्रेमवर्क से है। वो किस तरह से कि यूआई फ्रेमवर्क जो है वो ट्रैक ऑर्डर से एक्सेस कर रही है और सिमिलरली जो ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो इंपोर्ट कर रही है यूआई फ्रेमवर्क से, ठीक है। तो ये अब हमने जो है जो भी हमारा सिस्टम था उसकी हमने सारी डिपेंडेंसीज बता दी हैं। इस तरह हमारी एक कंप्लीट पैकेज डायग्राम बन गई। अब हम थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं, इसकी स्मॉल एग्जांपल्स हैं यूजिंग मॉडल व्यू स्ट्रक्चर पैकेज डायग्राम की। लास्ट में प्रेजेंटेशन लेयर सबसे टॉप पे, जिसमें हमारे पास एप्लीकेशन व्यूज़ है, जावा है, और फिर वो जावा से जो है वो कंट्रोल ऑब्जेक्ट से ले रही है। सिमिलरली जो कंट्रोल ऑब्जेक्ट से तो वो बिजनेस लॉजिक से, यानी यहाँ पे डुअल डिपेंडेंसीज लग रही है हमारी। इस तरह बिजनेस लॉजिक जो है वो क्यूरिंग इंजन से उस पर डिपेंड कर रही है, और क्यूरिंग इंजन जो है वो फाइल मैनेजमेंट और डेटाबेस दोनों पे डिपेंड कर रही है। तो इस तरह ये हमारी पैकेज डायग्राम आज हमने देखी है यूएमएल की कि क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है और आप उसको किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।